अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को दीपावली मनाने की अनुमति दे दी है। अखिल कौशल के आवेदन के बाद अनुमति मिलने के बाद प्रॉपर वसीम अली ने बताया कि जो छात्र उत्सव मनाना चाहते हैं वे 19 अक्टूबर की शाम NRSC क्लब में दीपोत्सव में भाग ले सकते हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से त्योहार मनाने की छूट दी। वहीं अमेठी में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जायज कस्बे में एक नामचीन मैदा तेल व्यापारी के यहां से कुछ 24 टन रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया गया है। प्रत्येक टीन में 15 लीटर तेल था। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। इसके अलावा मोहनगंज और जायज की मिठाई और खोए की दुकानों पर भी छापेमारी की गई। बहराइच में दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा टीम ने केमिकल युक्त मिठाइयों को लेकर सख्त कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी अश्विनी पांडे, नायब तहसीलदार शैलेश और खाद्य सुरक्षा अधिकारी विवेक वर्मा की टीम ने विश्वेश्वरगंज बाजार के प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया। बाबा मिष्ठान भंडार से छेना, पनीर, खोया और अन्य दूषित खाद्य पदार्थ जांच के लिए लिए गए हैं और मौके पर नष्ट किया गया। बिजनौर में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इससे लोगों में सुरक्षा को लेकर भी कहीं न कहीं चिंता बढ़ी है। थाना कोतवाली क्षेत्र के GGIC इंटर कॉलेज के पास एक शिक्षक की बाइक चोरी हो गई। बाइक का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने उसे ले गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि स्कूल के सामने पुलिस व्यवस्था कितनी असहाय साबित हो रही है। लोग पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की अब मांग कर रहे हैं। DM रोड स्थित पंडित ज्वेलर्स से पति पत्नी की जोड़ी ने गले का सेट चोरी किया। पुलिस ने मानक चौक जयपुर से दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वे 20 साल से ज्वेलर्स लूट की योजना बना रहे थे। मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, मैनपुरी और बुलंदशहर की दुकानों को भी चिन्हित कर महिला कर्मचारियों से जेवरात दिखवाकर बातों में उलझाकर चोरी कर फरार होते थे। छतरपुर के कोतवाली क्षेत्र के सर्किट हाउस के पास एक गैस एजेंसी के सामने प्रशासन ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए। सूचना मिली थी कि रिहायशी इलाके में व्यापारी अंकुर अग्रवाल के गोदाम में पटाखे रखे हुए हैं और बिक्री हो रही है। तहसीलदार और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए हैं और गोदाम को सील कर दिया गया। दिवाली के अवसर पर महेशपुर और रामगढ़ वनटांगिया गांव में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ। दीपोत्सव मनाकर पूरे क्षेत्र को दीपों की रोशनी से सजाया गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और मुख्य विकास अधिकारी ने उपस्थित होकर परिवारों को उपहार वितरित किए। कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों के चेहरे खुशी से झिलमिला गए। थाना कोतवाली नगर पुलिस और SOG टीम ने 6 घंटे में रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ में घायल किया। मौके से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और कुछ पीली पल्सर बरामद हुई है। घायल आरोपी चंदन तिवारी उर्फ धवल और आशु उपाध्याय उर्फ पिंकल दोनों ने महिंद्रा फाइनेंस एजेंट से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। रकम न देने पर फायरिंग की गई। जालौर के रेंडर थाना क्षेत्र के गढ़रेना गांव में 30 साल के धर्मेंद्र रजक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक अशरफ गांव में ही रक्त रंजित हालत में पाया गया। सिर पर धारदार हथियार से चोटों के निशान देखे गए। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। मथुरा की गोवर्धन तहसील के ऊंचा गांव में मीरा नामक महिला ने अपने पति धर्म सिंह की हत्या का आरोप मुकेश पर ही लगा दिया। मीरा का कहना है कि मुकेश ने जमीन के 70 लाख रुपए लेने के बहाने धर्म सिंह को घर बुलाकर शराब में जहर मिलाया और मारपीट की। इससे उसकी मौत हो गई। मृतक की मौत 13 अक्टूबर को हुई थी। परिवार वाले पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर थाने का घेराव करने पहुंच गए। और शहर के सिविल लाइन रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज पर फोर्ड और थार की आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार में ओवरटेक करते समय फोर्ड गाड़ी थार से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरों में दुर्घटना की भयावहता साफ देखी जा सकती है, लेकिन सभी की जान फिलहाल सुरक्षित है। और 9 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगामी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाईदूज पर्व को देखते हुए विशेष अभियान चलाया। कोतवाली पूर्वा में इमरती, लच्छा बर्फी, डोडा बर्फी, ग्लूकोज और मिल्क चौक के कुल 139 किलो संदिग्ध नमूने नष्ट कराए गए। मां लक्ष्मी स्वीट्स और अन्य दुकानों से नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए। बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा के तहत कार्रवाई होगी। राजधानी भोपाल की गौहर महल में रानी कमलापति सांसद स्वदेशी मेले का शुभारंभ हुआ। ये 3 दिवसीय मेला सांसद आलोक शर्मा की पहल पर आयोजित किया गया था। उद्घाटन मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने किया। इस कार्यक्रम में भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने न केवल मेले का उद्घाटन किया, बल्कि उपस्थित लोगों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। वहीं उमरिया जिले के वार्ड नंबर 11 में कोतवाली पुलिस पर महिलाओं ने मारपीट और पैसों की मांग का गंभीर आरोप लगाया।
पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एसपी ने संज्ञान लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। दरअसल पुलिस एक आरोपी की तलाश कर रही थी, जहां विवाद हो गया और पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस बिना महिला कर्मियों के घर में घुस गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस साल का दीपोत्सव अयोध्या को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश है, जहां प्रभु श्री राम की नगरी न केवल दीपों से जगमगाएगी बल्कि मां सरयू की भव्य महाआरती भी इस आयोजन का मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रशासन, सामाजिक संस्था और हजारों स्वयंसेवक इस पर काम कर रहे हैं। चमोली के थराली तहसील में आगामी हिमालयी सचल महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई। तहसील सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार अक्षय पंकज ने की। तहसीलदार अक्षय पंकज ने कहा कि यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अगले 10 महीनों में सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। अयोध्या इस बार दिव्यता और भव्यता के अद्भुत संगम से जगमगाने जा रहा है। सरयू तट पर 26 लाख दीपों की रोशनी न केवल विश्व रिकॉर्ड बनाएगी बल्कि पूरी नगरी को सर्वांगीण आभा से भर देगी। 2100 अर्चकों की टोली सरयू आरती पर भगवान श्री राम को समर्पित करेगी। इसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटेंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खुद दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ करेंगे। मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र में धनतेरस के पावन अवसर पर लगभग 900 साल पुरानी भगवान कुबेर की प्रतिमा की विशेष पूजा की गई। नगर के मध्य स्थित ये ऐतिहासिक प्रतिमा परमार वंश काल की मानी जाती है, जिसे लेकर इतिहासकार डॉक्टर प्रद्युमन भट्ट ने जानकारी दी कि इतनी प्राचीन प्रतिमा इस क्षेत्र में दुर्लभ है। कुबेर सेवा समिति के अध्यक्ष की ओर से प्रतिमा की देखरेख की जाती है। इस अवसर पर मंदिर में भव्य पूजा आरती और आयोजन हुआ। मसूरी में 1 महीने से बंद मसूरी यमुनोत्री रूट की रोडवेज बस सेवा अंततः फिर से शुरू हो गई। ये निर्णय प्रशासन की पहल नहीं बल्कि जनता की चेतावनी के बाद आया। दरअसल सड़क की खराब हालत का हवाला देकर बसें बंद कर दी गई थी, लेकिन हालत अब भी नहीं बदली है। स्थानीय लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी कि जिसके बाद प्रशासन ने बसें शुरू करवा दी। प्रदर्शनकारियों ने सभा आयोजित कर 3 प्रमुख मांगे रखी है, जिनमें बस सेवा नियमित करने से लेकर छोटी बसों में पास मान्य करने से लेकर अलग अलग मांगे की गई। धनतेरस पर नीमच में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 348 परिवारों को अपना घर मिला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम आवासों का वर्चुअली लोकार्पण किया और हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। सीएम यादव ने कहा कि सच्चे अर्थों में दीपावली तब होती है जब किसी गरीब का घर रोशन होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धनतेरस पर हितग्राहियों को उनके घर की चाबी मिलना एक वरदान है। वहीं गरियाबंद में उदंती एरिया कमेटी के नक्सलियों ने हथियार डालने का ऐलान कर दिया है। नक्सलियों की ओर से जारी पत्र में 20 अक्टूबर को सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करने की बात कही गई है। पत्र में सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ते दबाव और शासन की नीतियों के प्रति भरोसा जताते हुए सभी यूनिट के सदस्यों से भी हथियार छोड़ने की अपील की गई। गरियाबंद पुलिस ने इस क्षेत्र में शांति बहाल की दिशा में बड़ा कदम बताया। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों के बीच एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। राम मंदिर के मुख्य मार्ग जिससे होकर श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, अब जगत गुरु राम नंदाचार्य द्वार के नाम से ये जाना जाएगा। ये घोषणा धनतेरस के पावन अवसर पर की गई है, जिससे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। आपदा से जूझ रहे थराली में धनतेरस के अवसर पर बाजार में फिर से रौनक लौट आई है। मुख्य बाजार पटाखों, फूलमालाओं, बर्तनों और सजावटी सामान से सजा रहा और दूर दराज के गांव से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे बाजार में भीड़ उमड़ रही है और व्यापारियों के चेहरे भी कहीं न कहीं उत्साहित हैं। वहीं व्यापारी संघ अध्यक्ष संदीप रावत, महामंत्री बुंदर सिंह नेगी और सभी लोग काफी उत्साहित नजर आए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बाजार गुलजार है और इसी बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव से इस बार की दिवाली आम जनता के लिए थोड़ी खास हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश और प्रदेश तेजी से नक्सल मुक्त हो रहा है और आज नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। अम्बेडकर नगर के संयुक्त जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन के नाम पर की जा रही अवैध वसूली का एक और मामला सामने आ गया। अब इस बार तीमानदारों द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल स्टाफ और मेडिकल स्टोर के गठजोड़ की असलियत खुलकर सामने आ गई। मरीजों के तीमानदारों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के लिए उन्हें पर्ची थमा दी जाती है, जिसमें बाहर से मेडिकल स्टोर से कुछ सामान लेने के लिए कहा जाता है। वहीं अलीराजपुर में कलेक्टर नीतू माथुर ने पटाखा बाजार और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अग्निशमन उपकरण पूरी तरह से तैयार रखने के लिए निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने विक्रेताओं से प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा और इसके बाद एसपी रघुवंश सिंह के साथ पैदल मार्च कर उन्होंने शहर के मुख्य मार्गों की स्थिति का खुद जायजा लिया। अम्बेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र के मदार भारी खमपुर गांव में 65 साल की महिला रहस्यमय तरीके से मृत पाई गई। खेत में खून के धब्बे और टूटी हुई चूड़ियां मिलने से सनसनी तो फैली ही, वही पुलिस हत्या और अपहरण दोनों पहलुओं के हिसाब से जांच कर रही है। लापता महिला रामरती देवी
शाम धान काटने गई थी। परिवार वालों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अम्बेडकर नगर में एनएचएम कर्मचारियों की दिवाली इस बार काली रही, क्योंकि जुलाई से मानदेय का इंतजार कर रहे इन कर्मियों को अपना ही वेतन नहीं मिला। आर्थिक तंगी से जूझ रहे कर्मचारी अब घर नहीं जा पा रहे। कई लोगों ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया है। कर्मचारियों का कहना है कि बकाया वेतन ही तुरंत जारी कर दे, ताकि वे परिवार के संग अपना कम से कम त्योहार मना सके। वह धनतेरस त्योहार पर औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर समेत जिले भर में बाजार सज चुके हैं। दुकानों पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, दिए, लाइट्स और मिठाइयों की चमक देखने को मिलती है। शुभ मुहूर्त में लोग खरीदारी के लिए भी घरों से निकल पड़े हैं, लेकिन दिवाली से पहले ही बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। हर गली और चौक पर सजावट भी कहीं न कहीं झिलमिला रही है। खबर जगदीशपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जहां अवैध पटाखा भंडारण का खुलासा किया। पुलिस ने मोहम्मद कयूम निवासी जो जलनिगन रोड पालपुर के रहने वाले उन्हें गिरफ्तार किया। उनके घर से अलग अलग कंपनियों के 5 लाख रुपए की कीमती के पटाखे जब्त किए गए, जिनमें रॉकेट बम से लेकर अनार और अलग अलग ब्रांड के बंडल शामिल थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला पहले से दर्ज है। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। वही त्योहार से पहले एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बलरामपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुछ 11 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। आरोपी चोरी के बाद वाहनों को सस्ते दाम में बेच दिया करते थे। वाड्रफ नगर के बसंतपुर थाना पुलिस की टीम आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। ये संभावना भी जताई जा रही है कि ये चोरी का बड़ा रैकेट हो सकता है। पुलिस इनसे और भी खुलासे की उम्मीद में है। कमासीन पुलिस ने राछा गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां पुलिस ने मौके पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखे बरामद किए हैं। आरोपी चुनबाद जिनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके घर से बारूद, विस्फोटक रसायन और निर्माण उपकरण बरामद किए। थाना पुलिस की यह सूचना गश्त के दौरान मिली थी। खुर्जा नगर पुलिस ने कालिंदी कुंज गोल चक्कर में शातिर चोर रामेश्वर को गिरफ्तार किया। आरोपी महीनों से घर में इलेक्ट्रीशियन बनकर चोरी कर रहा था। पकड़े जाने के डर से उसने खाने में जहर मिलाकर परिवार को मारने की कोशिश भी की। परिवार की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में से भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने चोरी के सभी आभूषण बरामद कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। बुलंदशहर के गुलावटी बाजार में महिला के बैग से शातिर ने पर्स चुरा लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला के पर्स में सोने की चेन और 2000 रुपए थे। जहां मामला निकुंज गारमेंट शॉप का बताया जा रहा है। पीड़िता पुष्पा शर्मा ने बताया कि थाने में शिकायत की गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऐसी वारदातों से लोगों में डर है। वहीं हमीरपुर में एआरटीओ अमिताभ राय ने दीपावली को ध्यान में रखते हुए वाहन चेकिंग अभियान चलाया। नेशनल हाईवे नंबर 34 के कुछ छिछा इलाके में हुए अभियान के दौरान 4 वाहन सीज किए गए और कई वाहनों के चालान काटे गए। एआरटीओ ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की और उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना है। खंडवा जिले के गांधवा गांव में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 2 साल के बच्चे की जान चली गई। गलत उपचार में बच्चे की हालत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। इस घटना पर आदिवासी संगठनों ने विरोध जताया, जिसके बाद डॉक्टर हिमांशु पर एफआईआर भी दर्ज हुई। अब बताया जा रहा है कि पहले भी झोला छाप डॉक्टरों के कारण बच्चों की जान गई है। सील किए गए क्लिनिक दोबारा चालू कराए जाने से भी सवाल उठा है। लक्सर में पर्यावरणीय पर्यटन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जमदग्नी ने वन विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने दस्तावेजों व आवासीय समस्याओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं, जिन्हें विकसित किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के 70% हिस्से में वन क्षेत्र होने से सुविधाओं की कमी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। वहीं एक कदम गांधी के साथ यात्रा ने 16वें दिन 320 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लखनऊ की सीमा में प्रवेश किया। ये यात्रा वाराणसी से दिल्ली के राजघाट तक जाएगी। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और बंधुत्व के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की ये यात्रा, जहां मोहनलालगंज के बंदोवा गांव में पूर्व विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर ने पदयात्रियों का स्वागत किया। कई सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। दिवाली से पहले नर्मदापुरम में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। खाद्य विभाग ने 120 किलो नकली मावा जब्त किया। ये मावा बस के जरिए बाहर भेजा जा रहा था। एसडीएम नीता कोरी के निर्देश में बस स्टैंड क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया। देर रात तक बसों की चेकिंग होती रही। पुराने आरटीओ ऑफिस के पास लावारिस अवस्था में मावा बरामद किया गया। प्रशासन त्योहार से पहले मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई में जुटा हुआ है।
इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में एक धर्मशाला में युवक की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैली। मृतक की पहचान नेपाल निवासी पूरण थापा के रूप में हुई। वह बीमारी के कारण कुछ समय से धर्मशाला में रह रहा था। कमरे से बदबू आने पर लोगों ने जहां पुलिस को सूचना दी, वहीं पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया। मौत की वजह अभी स्पष्ट हो नहीं पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। पीलीभीत जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के निसरा गांव में मोबाइल दुकान पर दबंगों का कहर देखने को मिला। लाठी डंडों से दुकानदार पर जानलेवा हमला किया गया। पुरानी रंजिश में यह घटना बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। गंभीर रूप से घायल दुकानदार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। इलाके में तनाव का माहौल। सतना शहर के सुभाष चौक स्थित होटल सरोवर में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान प्रखर तिवारी निवासी ध्वारी के रूप में हुई है। वह एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। रात करीब 1 बजे दोस्तों ने उसे मृत अवस्था में अस्पताल में पहुंचाया। परिवार वालों ने दोस्तों पर साजिश का आरोप लगाया और विशेषज्ञों की पोस्टमार्टम टीम की मांग की। भोपाल में धनतेरस के मौके पर पुलिस ने आपकी मोबाइल आपकी अमानत अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की। इस अभियान में भोपाल पुलिस ने चोरी और गुम हुए 100 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को पहुंचाया। कुल मिलाकर 17 लाख रुपए से भी अधिक के कीमती मोबाइल फोन वापस किए गए। अभियान का नेतृत्व डीसीपी जोन 4 मयूर खंडेलवाल ने किया। जूनी इंदौर क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यह हादसा देर रात करीब 2 बजे हुआ, जब शहजाद नाम के शख्स ने अपने परिवार सहित घर में सो रहा था और इसी दौरान स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। राहत कार्य के दौरान शहजाद, उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी को बाहर निकाला गया। सभी को गंभीर हालत में बॉम्बे अस्पताल लाया गया। गोंडा में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर किसानों की विभिन्न लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की। यूनियन ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 24 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो संगठन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देगा। ज्ञापन में किसानों की सिंचाई, बिजली, मुआवजा और राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं का जिक्र था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने अजीबोगरीब बयान दिया है, जहां उन्होंने सीतापुर के भाजपा विधायक रामकुमार टप्पो को बंदर बता दिया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र विकास नहीं करने का भी आरोप लगा दिया। और जवाब में सीतापुर के भाजपा विधायक रामकुमार टप्पो ने सदा हुआ पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं नेता नहीं, क्षेत्र की जनता का बेटा हूं और युवा हूं, इसलिए दौड़ धूप करता हूं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी को लेकर रामकथा पार्क में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की अंतिम ब्रीफिंग हुई। इसमें सुरक्षा और व्यवस्थाओं का फाइनल रिहर्सल भी किया गया। साकेत महाविद्यालय से निकलने वाली झांकियों की शोभा यात्रा का भी अभ्यास हुआ। कमिश्नर राजेश कुमार ने बताया कि ब्रीफिंग के बाद मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी अपनी तैनाती वाली जगहों पर मुस्तैद हो गए। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित वनग्राम मोरबन में जिला स्तरीय हित लाभ वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। ये शिविर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर उन इलाकों में आयोजित किया जा रहा है जो नक्सल प्रभावित है या फिर पहले नक्सल प्रभावित रह चुके हैं। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में धनतेरस के अवसर पर विशेष पूजन अर्चना का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने साथी विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार गरीबों और किसानों के हित में काम कर रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक महत्वपूर्ण घोषणा का जिक्र किया, जिसमें किसानों को लेकर काम होगा। हरदा की आदर्श कृषि उपज मंडी में इन दिनों मक्का व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लगातार खराब मौसम और मंडी परिसर में उचित भंडारण की कमी के चलते 10,000 क्विंटल मक्का खराब हो रहा है। इससे 20 से 25 व्यापारियों को भारी नुकसान होने का अनुमान है। वहीं व्यापारियों ने बताया कि खराब हुई मक्के की फसल से न केवल व्यापारी प्रभावित होंगे बल्कि प्रदेश प्रभावित होगा।